पार्ट नंबर 4 पढ़े हैं, जिसमें सारिक के गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। रूल नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 में हमारा जो पॉइंट होता है, किसी दिए गए सारिक में पंक्ति या स्तंभ में और दूसरे पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा करके पहले वाले पंक्ति में या स्तंभ में जोड़ने या घटाने पर जो सारिक प्राप्त होती है उसका मान और दिए गए सारिक के मान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये, जैसे A1, B1 और C1 दिए गए हैं और ये A2, B2 और C2 दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए A3, B3 और ये हमारा हो जाएंगे C3। ये हमारा एक सारिक है। इस सारिक में कह रहा है कि हम दूसरे वाले पंक्ति में, चाहे दूसरे वाले पंक्ति को ही सिर्फ जोड़े, दूसरे वाले पंक्ति में किसी अचर राशि से और तीसरे वाले पंक्ति में किसी अन्य अचर राशि से सभी अवयवों में गुणा करके पहले वाले पंक्ति में क्या करने पर, पहले वाले स्तंभ में जोड़ने पर। देखिए ये हमारा एक एग्जांपल है। A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3, C3। इसमें कह रहा है कि दूसरे वाले स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा करके सभी अवयवों में और तीसरे वाले स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा करके इन दोनों के गुणनफल जो प्राप्त होगा वो पहले वाले स्तंभ में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो सारिक प्राप्त होगा उसका मान दिए गए सारिक के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको लिख लेंगे A1 प्लस, यहाँ पर गुणा कर लीजिए यम B1 प्लस यन C1 और दूसरा वाला ले लीजिए A2 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे B2 यम B2 यम B2 प्लस यन C2 और यहाँ से हो जाएंगे A3 प्लस यम B3 प्लस यन C3 और यहाँ से B1 B2 यहाँ पर हो जाएंगे B3 और यहाँ से C1 C2 C3। अब ये जो सारिक हमारा प्राप्त हुआ है, इस सारिक का मान और दिए गए सारिक के मान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब उनके दूसरे और तीसरे स्तंभ में अचर राशि से गुणा करके पहले वाले स्तंभ में जोड़ने से उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। आइए हम लोग इसको हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए, हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए A1 यम B1 प्लस यन C1 और यहाँ पर हो जाएंगे A2 प्लस यम B2 प्लस यन C2 और यहाँ पर हो जाएंगे A3 प्लस यम B3 प्लस यन C3 और यहाँ से हो जाएंगे B1 B2 B3 और यहाँ से C1 C2 C3। ये हमारा राइट हैंड साइड है। इसको हमने तोड़ना कल रूल नंबर 6 में सिखाए थे। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 से जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये हमारा हो जाएंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ से हो जाएंगे C1 C2 C3। एक सारिक ये हमारा हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सारिक हमारा बनेगा वो हमारा हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर हो जाएंगे A1 A2 A3, यहाँ पर हो जाएंगे यम B1 यम B2 यम B3 और यहाँ से हो जाएंगे C1 C2 C3। और प्लस अच्छा ये नहीं रहेगा। यहाँ से हमारा ये जो यहाँ पर हो जाएंगे B1 यम B1, यहाँ से हो जाएंगे यम B1 M B2 और यहाँ से हो जाएंगे M B3। इस तरीके से अब तीसरा वाला ले लेंगे यन C1 यन C2 यन C3 और यहाँ से B1 B2 B3 और यहाँ से C1 C2 और ये C3। इस तरीके से हमारा टूट जाएंगे। इस तरीके से टूटने के बाद देखिए फिर हम लोग इसको सेम उतार लेंगे ऐसे ही। यहाँ देखिए A1 A2 और ये हो जाएंगे A3
और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। और जब इसमें से हम कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो ये हम आ जाएंगे और बाहर निकल आएंगे। और यहाँ पर देखिए B1 B2 B3 और यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस इसमें से ये कॉमन कर लीजिए, ये कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएंगे C1 C2 C3 और यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरीके से हो जाएंगे। आपको बताया गया था अभी इससे पहले वाले गुण में कि यदि किसी साड़िक के कोई दो पंक्ति या स्तंभ सर्वांगसम होते हैं तो उस साड़िक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब उस साड़िक का मान शून्य हो जाता है तो फिर यहाँ से देखिए हम इसको वाले ये लिख लेंगे, ये वाला साड़ी यहाँ से हमारा A1 A2 A3 यहाँ से B1 B2 B3 ये हमारा हो जाएंगे C1 C2 और C3। यहाँ से प्लस यम गुड़े देखिए इसका मान यहाँ पर ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों के अवयव क्या हैं, सर्वांगसम है। जब दोनों के अवयव सर्वांगसम है तो इसका मान क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और तीसरा देखिए यन गुड़े, अब यहाँ पर देखिए ये पहला कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों क्या है, सर्वांगसम है, इस नाते इसका भी मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, ये हमारा बचा A1 A2 A3 और यहाँ से B1 B2 B3 और यहाँ से C1 C2 C3 ये हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसमें बताया गया रूल नंबर 7 में, यदि कोई साड़िक हो उस साड़िक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा करने पर अगले दूसरे किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा करने पर उन दोनों को किसी तीसरे वाले कॉलम में क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर उसके मान में कोई साड़िक के दिए गए साड़िक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए यहाँ प्रूफ हो गया। ये देखिए अचर राशि यम और यन से हमने गुणा कर दिए थे, गुणा करके जोड़े थे, जोड़ के ये से हमने राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड ला दिए। अब इसको और इसको दोनों को हल करेंगे तो एक ही मान प्राप्त होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हमारा होता है रूल नंबर 7। तो इसको आप अच्छे से प्राप्त करिए। हम लोग रूल नंबर 8 में जानेंगे कि यदि किसी दिए गए साड़िक में किसी पंक्ति या स्तंभ से उसका सगुणनखंड लिया जाए और उनके सगुणनखंड को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव से जोड़ दिया जाए, प्रत्येक अवयव से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उस साड़िक का मान क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक हम लोग साड़िक लेते हैं, साड़िक में हमारा A1 A2 A3 यहाँ पर हमारा B1 B2 B3 और ये हमारा C1 C2 C3। इसमें कह रहा है ये कि जैसे हम लोग पंक्ति ले लेते हैं, पंक्ति पहला ले लेते हैं, R1 पंक्ति ले लेते हैं और A1 B1 और C1 से हम लोग इसका सगुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सगुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए पंक्ति प्रथम से प्रथम A1 B1 C1 से सगुणनखंड, सगुणनखंड निकालना आपको अव्यू में बताया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे इसका हम A1 का सगुणनखंड निकालेंगे तो हमारा A1 आ जाएंगे और A1 जो हमारा आएगा वो हो जाएंगे -1 की पावर 1 प्लस 1 और यहाँ पर मॉड में हो जाएंगे हमारा यहाँ पर B2 B3 और यहाँ पर हो जाएंगे C2 C3। इसी प्रकार से हमारा आ जाएंगे B1 हमारा हो जाएंगे -1 के देखिए क्या हो जाएंगे, -1 का हमारा हो जाएंगे 1 प्लस 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है। तो अब देखिए इसका हमारा क्या हो जाएंगे, जब ये वाला लेंगे तो ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो हमारा सगुणनखंड हो जाएंगे A2 A3 और यहाँ से C2
C3 और तीसरा हमारा आ जाएंगे C1 और C1 में देखिए जब C1 ले लेंगे तो हमारा -1 और ये हो जाएंगे 1 + 3 और इसका देखिए ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा तो हमारा आ जाएंगे A2 A3 और यहाँ से B2 B3 ऐसा हो जाएंगे। अब देखिए इनके जो सगुणनखंड प्राप्त हुए पहले वाले पंक्ति से जो सगुणनखंड हमारा प्राप्त हुआ है उसको किसी दूसरे वाले पंक्ति दूसरे या तीसरे वाले पंक्ति से क्या कर देंगे, उनके प्रत्येक अवयव इनके सगुणनखंड को प्रत्येक अवयव से क्या कर देंगे, गुणा करके जोड़ देने पर उस सारिक का मान क्या प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ पर देखिए तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, जैसे ये वाला ले लेते हैं दूसरे पंक्ति में, तो दूसरे पंक्ति के प्रत्येक अवयव से सगुणनखंड का गुणा करके जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए ये हमारा A1 B1 C1 आ गया। अब इनके प्रत्येक अवयव को दूसरे वाले पंक्ति के प्रत्येक अवयव से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है तो दूसरे पंक्ति के प्रत्येक अवयव से सगुणनखंड का गुणा करके जोड़ने पर, सगुणनखंड का गुणा करके जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे लिख लीजिए A2 यहाँ पर A1 प्लस B2 यहाँ पर B1 प्लस C2 यहाँ पर लिख लेंगे C1। इस तरीके से, ये स्मॉल में C है और कैपिटल में C है। अब इसका गुणा कर लिया है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सबका मान रख के हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ जाएंगे, A2 हो जाएंगे और इसका देखिए सगुणनखंड इसका क्या था, इसका सगुणनखंड B2 B3 यहाँ पर C1 C2 और यहाँ पर हो जाएंगे C3। अब देखिए इसका तो प्लस हो गया था 1 1 2 और इसका देखिए 1 + 3 को हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे माइनस और यहाँ से हो जाएंगे B2। ओके B2 हो जाएंगे। अब B2 होने के बाद देखिए इसका क्या हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे A2 A3 यहाँ से हो जाएंगे C2 C3 और प्लस हो जाएंगे और तीसरा हमारा हो जाएंगे C2 और इसका सगुणनखंड देखिए 1 + 3 4 हो जाएंगे, 4 का प्लस हो जाएंगे और यहाँ से हो जाएंगे कितना A2 B2 A3 और यहाँ से हो जाएंगे B3। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में देखिए हमारा यहाँ से हो जाएंगे A2, अब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे B2 C3 माइनस B3 C2। ओके है ना। अब यहाँ देखिए माइनस B2 इसका मल्टीप्लाई करिए A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए A2 B3 माइनस A3 B2। अब इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो A2 B2 C3 माइनस A2 B3 C2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर हो जाएंगे A2 B2 C3 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और यहाँ पर हो जाएंगे A3 B2 C2 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे A2 C2 B3 माइनस यहाँ पर हो जाएंगे A3 C2 B2। अब देखिए इसमें से जो जो कट रहा है काट दीजिए। यहाँ देखिए A2 B2 C3 A2, यहाँ देखिए A2 B2 C3 कहीं दिख रहा है, ये A2 B2 C3 A2 B2 C3 ये दोनों कट गए। यहाँ पर A2 C2 B3 A2 कौन सा है ये ना, ये देखिए ये माइनस ये प्लस कर जाएंगे और ये देखिए ये और ये कर जाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो आपको बताया गया कि यदि किसी सारिक में किसी पंक्ति या स्तंभ से उसका सगुणनखंड निकालकर उसके प्रत्येक सगुणनखंड को किसी दूसरे वाले पंक्ति के प्रत्येक सगुणनखंड से गुणा करके जोड़ने पर उस सारिक का मान क्या प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा रूल नंबर कितना 8 प्रूफ हो गया।
ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। लाइन में हम लोग जानेंगे कि यदि किसी सारिक में कोई चर पद निहित हो और उस चर पद के स्थान पर कोई मान रखने पर यदि उस सारिक का मान क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, तो उस चर पद के स्थान पर रखे गए मान को उस सारिक का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। उस सारिक का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम लोग x² + 2x + 3 ऐसे कोई समीकरण आता था। इस समीकरण में कोई एक ऐसा मान रखा जाए, x के स्थान पर ऐसा मान रखा जाए जिससे इसका मान शून्य आ जाए, तो वो इस समीकरण का क्या कहलाता था, गुणनखंड कहलाता था। सेम कॉपी इसमें भी, यदि किसी सारिक में कोई चर पद सम्मिलित हो तो उस चर पद के स्थान पर कोई मतलब चर पद के स्थान पर किसी मान को रखने पर यदि उस सारिक का मान क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, तो उस सारिक का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। उस सारिक का गुणनखंड कहलाता है। तो उस सारिक के गुणनखंड को समझने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं इसको एक एग्जांपल लेकर। देखिए एक एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं, जैसे a हो गया, 1 हो गया, x हो गया, यहाँ पर हो जाएगा x²। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले ले 1, यहाँ पर ले ले a, यहाँ पर ले ले a², ये 1 और यहाँ पर हो जाए b और ये हो जाए b²। अब देखिए इसमें एक चर पद सम्मिलित है, चर पद सम्मिलित है। अब उस चर पद के स्थान पर क्या मान रख दिया जाए, उस चर पद के स्थान पर क्या मान रख दिया जाए जिससे इसका मान शून्य हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिख लेंगे माना x बराबर a रखने पर, a रख देंगे तब भी इसका गुणनखंड 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखेंगे तो हमारा ये हो जाएंगे 1, x के स्थान पे रखेंगे तो a, इसके स्थान पे रखेंगे तो a² और यहाँ से 1a² और यहाँ पर हो जाएंगे 1b और b²। हम लोग रूल नंबर 3 में जाने थे। रूल नंबर 3 में था कि यदि किसी सारिक के दो पद क्या हो, दो कॉलम या दो स्तंभ है, समांतर सर्वांसम हो, तो उस सारिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चाहे हल करके प्रूव कर लेंगे चाहे ऐसे, तब इस सारिक का मान रूल नंबर 3 से क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और इसका गुणनखंड हो जाएंगे, सारिक का गुणनखंड सारिक का गुणनखंड हमारा कितना आ जाएंगे, x बराबर a, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएंगे x माइनस a, x माइनस कितना हो जाएंगे, a हो जाएंगे। इस सारिक का गुणनखंड x बराबर b भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर b रख देंगे तो ये दोनों बराबर होकर हो जाएंगे। तो चर के किसी मान को रखने पर यदि उस सारिक का मान शून्य प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस सारिक का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ये रूल नंबर किसमें आता है, 9 में। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आएंगे 5, सारिक के मान निकालने की विधि। सारिक के मान निकालने की विधि। अभी तक तो अंक वाले सारिक दिए रहते थे तो उसका मान हम लोग हल करके निकाल लेते थे, लेकिन अब सारिक के मान निकालने की विधि में कुछ इसमें अचर पद चर पद भी दिए रहेंगे। चर पद दिए रहेंगे तो उस सारिक का मान ज्ञात करना, तो उस मान को हल करने का भी वही तरीका है। बस हम लोग अगर उनके रूल का प्रयोग करके, सारिक का रूल का प्रयोग करके अगर हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो सारिक के मान निकालने की विधि में होता क्या चीज़ जानते हैं, हम सारिक में किसी रो या कॉलम से सॉल्व करके हम उसके किसी एक पंक्ति या रो को लेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना देंगे, शून्य बना देंगे। उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना देंगे, जैसे 3 अवयव हैं तो 3 में से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ठनी शून्य बना देंगे, तो उसी वाले पंक्ति या कॉलम को लेकर हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझिए सारिक के मान निकालने की विधि, सारिक के मान निकालने की विधि होता है। तो हम इसके लिए जो सारिक के अभी हम गुणधर्म में पढ़े हैं सभी 9, उन 9 का प्रयोग करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे, पहला चीज। दूसरा पॉइंट में हम लोग ये ध्यान देंगे कि उस सारिक के जिस पंक्ति या रो को लेकर हल करने का प्रयास करेंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा के मान को क्या कर लेंगे, शून्य बना लेंगे। और शून्य बना लेंगे तो जो 3 कोट का सारिक रहेगा वो हमारा किस कोट में बदल जाएगा, 2 कोट में बदल जाएगा। तो आसान हो जाएगा हल करने के लिए। तो इसको हल करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया सारिक, मान में यहाँ पर दिया गया x x x
और ये दिया गया एक्स वाई एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए सारिक एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इस सारिक का मान ज्ञात करने के लिए हम उन सभी गुणों का प्रयोग करेंगे जो अभी हम लोगों ने सारिक के गुणधर्म में पढ़े हैं। अब दूसरा रूल हमने बताया कि ज्यादा से ज्यादा जिस पंक्ति या रो को लेकर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शून्य बना दीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या बना दीजिए, शून्य बना दीजिए, तो क्वेश्चन आपको लगाने में आसानी हो जाएगा, चाहे जिससे, चाहे रो से, चाहे कॉलम से। तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए जैसे एक्स ये एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई और कितना जेड दिए गए हैं। तो इसको देखिए ये हमारा रो R1 R2 R3 है। अगर हम इसको R1 टेस्ट 2 कर दें, R1 माइनस कितना R2 कर दें, एक ये कर दें, और दूसरा वाला हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर कर देते हैं कि R2 टेस्ट 2 यहाँ पर कर दे R2 माइनस कितना R3 कर दें, तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए R1 में से R2 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएंगे 0, ये हमारा हो जाएंगे x माइनस वाई, ये हमारा क्या आ जाएंगे x माइनस वाई। ओके, फिर देखिए जब R2 वाला लेंगे तो R2 में से R3 को घटाएंगे तो फिर भी हमारा 0 शून्य आ जाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, इसको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो z y माइनस जेड आ जाएंगे, और थर्ड रो वाला हमारा एक्स वाई और कितना आ जाएंगे जेड आ जाएंगे। अब इसमें देखिए दो थे हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो अब जब दो एलिमेंट्स हमारा 0 हो गया तो अब थर्ड वाले को ले लेंगे तो दो कोट के साड़ी बन जाएगी। यहाँ देखिए तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले ये हमारा किसका है 1/3 का है ना, थर्ड 1 का है। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएंगे -1 की पावर कितना 3 + 1, 3 + 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। x होने के बाद फिर देखिए इसका गुणा इसमें x माइनस वाई 0 x माइनस वाई और ये कितना हो जाएंगे z, इस तरीके से हो जाएंगे। इसका प्लस हो जाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएंगे x आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो कितना आ जाएंगे यहाँ से x माइनस वाई और ये हो जाएंगे कितना y माइनस जेड, और फिर इसका क्या हो जाएंगे -0 और ये हमारा हो जाएंगे x माइनस वाई और y माइनस कितना जेड हो जाएंगे। ये हमारा साइड का क्या हो जाएंगे मान प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, यहाँ दिया है बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए। बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और जेड एक्स वाई 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक तो मुझे इधर 1 1 दिख रहा है, आपस में एक दूसरे को घटाकर 0 कर ले, 2 0 कर ले, तीसरा वाला सॉल्व कर ले, या तो फिर और से तरीके होते हैं। तरीका चाहे जो अपनाइए, रूल चाहे जो अपनाइए वो अपने तरीके से होता है। यहाँ पर देखें जैसे x प्लस वाई, यहाँ पर कितना दिया y प्लस जेड और यहाँ पर z प्लस एक्स जेड एक्स वाई 1 1 और कितना 1। इसी को सॉल्व करके मुझे क्या लाना है 0 लाना है, वो भी बिना विस्तार किए। अब बिना विस्तार किए देखिए, विस्तार करने का मतलब उसको सॉल्व मत करिए, वैसे ही उत्तर लाइए नियम से। तो यहाँ पर देखें इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे C1 टेस्ट 2 कर दें और कितना कर दें C1 प्लस C2 कर दीजिए। और यहाँ पर हमारा देखिए क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड और ये जेड एक्स वाई
और यहाँ से 1 1 और कितना 1। और यहाँ देखिए सभी में से x प्लस वाई क्या कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लीजिए, तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 और कितना हो जाएंगे जेड एक्स वाई, और ये हमारे हो जाएंगे 1 1 और 1, कितना हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर कितना है ना, रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने में यहाँ पर क्या आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना हो जाएंगे 0, और इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, और ये हमारे हो जाएंगे राइट हैंड साइड। ओके है ना। तो इसी तरीके से आप पूरा एग्जाम्पल हल करिएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन सब हल करिएगा, जो नहीं आएगा वो मुझसे